हे गाइस, दिस इज़ मी अभिषेक बैक अगेन। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रीसैम्पलिंग टेक्निक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सारे रीसैम्पलिंग टेक्निक, व्हाई वी डू रीसैम्पलिंग, हम रीसैम्पलिंग एक्चुअली करते क्यों हैं, और रीसैम्पलिंग करने से हमारे मॉडल में क्या चेंजेस आते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि अगर हम रीसैम्पल नहीं करते हैं तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ढेर सारे टेक्निक्स हैं, तो हम उस पे भी बात करेंगे आज इस वीडियो में। और हम ये भी देखेंगे कि रिसैम्पलिंग टेक्निक हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उसको कैसे परफॉर्म, उस पे कैसे मतलब इफ़ेक्ट आता है। रिसैम्पलिंग करने से हमारे जो फाइनल रिजल्ट होते हैं उस पे क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में डालता रहता हूँ। चैनल यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंग्लिश में, बट मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। और अगर आपको चीज़ें अच्छी समझ में आती हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया हुआ है। अब कोई सा भी क्लासीफायर ले लो, कोई सा भी क्लासीफायर, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर हो, कोई सा भी क्लासीफायर हो, वहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, लेट मी सर्च इट। क्लास वेट, ठीक है। ये क्लास वेट, एक्चुअली ये क्लास वेट, अगर आप, क्या आपको पता है ये क्लास वेट का मतलब क्या है? आपने शायद, बहुत से लोग आप में से अभी तक क्लासविट को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा इम्बैलेंस, जब भी हमारे पास डेटा इम्बैलेंस होता है तो हम क्लासविट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि जब भी हमारे पास डेटा इम्बैलेंस होता है तो हम उसको ओवर सैंपल या अंडर सैंपल करते हैं। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। लेट्स स्टार्ट। ठीक। हमारे पास क्लासीफायर में हमारे पास एक पैरामीटर आता है क्लास वेट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास वेट एक्चुअली में एक डिक्शनरी होती है, ठीक। हमारे पास जितने, अगर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा तो हमारे पास मल्टी क्लास कीज होंगे इस डिक्शनरी में। इन दिस केस क्रेडिट कार्ड वाले डेटा सेट में हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास की कितनी होंगी, दो कीज होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1, ठीक। तो यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉलन लगा देता हूँ, कॉलन, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इम्बैलेंस डेटा सेट है, सपोज मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये जीरो, मतलब नॉर्मल केसेस हमारे पास है 500 सैंपल, ठीक, 500 सैंपल। और जो फ्रॉड वाले केसेस हैं वो सपोज हमारे पास है 100 सैंपल्स, ठीक, 100 सैंपल्स, ठीक। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा मॉडल जब भी प्रिडिक्शन करे, ठीक है, तो क्लास 0 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो, या क्लास 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर हों। और जो भी मॉडल हमारा प्रिडिक्शन दे, वो हम चाहते हैं कि हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दे। हम ये नहीं चाहते कि हमारा मॉडल क्लास 0 या क्लास 1 की तरफ बायस्ड हो। हम नॉन बायस्ड मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्लास 0 के पास 500 सैंपल्स हैं, क्लास 1 के पास 100 सैंपल्स हैं, ठीक। तो जो हमारा मॉडल होगा वो थोड़ा सा क्लास 0 की तरफ बायस्ड होगा, क्यों? क्योंकि उसने क्लास 0 के ढेर सारे ट्रेनिंग डेटा सेट देखे हैं, ठीक। तो उसने क्या किया, क्लास 0 को काफ़ी अच्छे से लर्न करा है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि क्लास 0 को पे वो ज़्यादा प्रिडिक्शन देगा, क्लास 0 की तरफ ज़्यादा बायस्ड होगा, ठीक। तो उस चीज़ को हम हैंडल करते हैं क्लास वेट से, ठीक। तो क्लास वेट में हम क्या करते हैं कि हम मेजॉरिटी अपॉन माइनॉरिटी डिवाइड करते हैं, जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारा क्लास वेट होता है। कैसे? क्लास 0, हमारे पास 500 डेटा सेट हैं, तो हम क्लास 0 को हम 1 देते हैं वेट 1। क्लास 1 में 100 सैंपल्स हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 5, ठीक।
तो हम इसको यहाँ पे 5 दे देते हैं, ठीक। इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा जो मॉडल होगा वो बायस्ड नहीं होगा, वो बैलेंस्ड मॉडल होगा, ठीक। और इसी चीज़ को करने के हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है वो होता है डेटा को ओवर सैंपल या अंडर सैंपल करना। लेट जस्ट वेट अंटिल द ट्रेन पासेस, जस्ट वेट। तो हमने देखा कि क्लास फिट को यूज़ करके हम डेटा को बैलेंस कर सकते हैं। एक्चुअली डेटा के वेटेज को बैलेंस करते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, ये हम समझते हैं। तो हमने हमने देखा कि जब भी हम क्लास वेट को जस्ट वेट, हाँ, जब भी हम क्लास फिट को अपने मैनुअल से हम जब भी चेंज करते थे तो उससे क्लास फिट तो बैलेंस हो जाता था। बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि क्लास फिट को बैलेंस करने के लिए हम अपने डेटा को ही बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लास फिट है ये काफ़ी एक बहुत ज़्यादा हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट पे ये वर्क नहीं करता, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है तो वहाँ पे वर्क आपको नहीं करेगा। तो इस क्लास फिट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को ही बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डेटा सेट बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि हम क्लास फिट को बैलेंस कर सकें, अपने मॉडल को बैलेंस कर सकें, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने डेटा सेट को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम बैलेंस करने की जो टेक्नीक होती है रीसैम्पलिंग होती है, तो हम उसको समझते हैं। हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि क्लास फिट को बैलेंस करने के लिए हम अंडर सैंपल कर सकते हैं। अंडर सैंपल करने का मतलब क्या है कि जितने माइनॉरिटी क्लासेस में जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन है उतने ही हम मेजॉरिटी में भी रखें। मतलब क्या है कि हम डेटा को मेजॉरिटी में से जितने भी ज़्यादा डेटा है हम उनको ड्रॉप कर दें। इससे क्या होगा कि हमारा क्लास फिट तो बैलेंस हो जाएगा बट हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लूज कर देंगे, जो कि हम कभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एज ए इफ़ यू आर डेटा साइंटिस्ट डेटा इज़ रियली मनी फॉर यू, ठीक। तो हम डेटा को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड होता है कि ओवर सैम्पलिंग करना, ठीक है। जो रैंडम ओवर सैम्पलिंग होता है जस्ट वेट, तो हमने अंडर सैम्पलिंग देख लिया कि हम डेटा जो मेजॉरिटी डेटा है वहाँ से हम डेटा को ड्रॉप कर दें, ठीक है। माइनॉरिटी में जितना डेटा है उतना हम मेजॉरिटी में भी रखें। दूसरा तरीका है ओवर सैम्पलिंग। एक होता है हमारे पास रैंडम ओवर सैम्पलिंग, दूसरा होता है स्मूथ, तीसरा होता है सिंथेटिक बॉर्डर लाइन स्मूथ, और चौथा होता है एडासिन। तो हमारे पास चार टेक्निक होते हैं ओवर सैम्पलिंग के। हम देखेंगे कि ये चारों टेक्निक में से कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है, आखिर चार टेक्निक क्यों आए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ओवर सैम्पलिंग जो रैंडम ओवर सैम्पलिंग होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि माइनॉरिटी क्लासेस के जितने भी सैंपल्स हैं उनकी हम ढेर सारी कॉपीज़ बनाते हैं। कॉपी बना के ढेर सारी कॉपीज़ बना के हम मेजॉरिटी क्लास और माइनॉरिटी क्लास को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और जो तीसरा तरीका स्मूथ होता है, हम क्या करते हैं कि अपने डेटा सेट में जहाँ पे भी माइनॉरिटी क्लासेस हैं उनके नेबर्स में हम क्या करते हैं और सारे डेटा पॉइंट सिंथेटिकली जनरेट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा स्मूथ, ठीक है। ये स्मूथ में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि स्मूथ में प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी हमारे पास जब आउटलायर्स होते हैं और ऐसा आउटलायर्स जो काफ़ी एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, तो वहाँ पे ये डेटा क्या करता है, स्मूथ डेटा उनके नेबर्स में क्रिएट कर देता है। इससे क्या होता है कि डेटा को हम सेपरेट नहीं कर पाते, ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से स्मूथ में एक प्रॉब्लम था, अगर आपके डेटा सेट में कोई आउटलायर्स है या फिर है ऐसे पॉइंट जो कि नॉन सेपरेबल है, और वहाँ पे स्मूथ क्या करता है कि ढेर सारे डेटा सेट नेबर्स में बना देता है और ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास आया है बॉर्डर लाइन स्मूथ। बॉर्डर लाइन स्मूथ क्या करता है कि ऐसे ही पॉइंट पे वो डेटा सेट को क्रिएट कर, ऐसे पॉइंट पे ऐसे माइनॉरिटी पॉइंट्स
जो कि उनके नेबर्स में और ढेर सारे माइनॉरिटी पॉइंट हैं, तो वहीं पे डेटा को क्रिएट करता है। तो ये हमारा बॉर्डर लाइन स्मूथ है। तो बॉर्डर लाइन स्मूथ काफ़ी रोबस्ट स्मूथ मेथड है, ओवर सैम्पलिंग मेथड है। और हमारा चौथा आता है वो एडासिन आता है। तो हम सारे को इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि चारों कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उनकी हम रिजल्ट को देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि IMB लर्न को इंपोर्ट कर लिया। अगर आप क्लाउड नोटबुक यूज कर रहे हो तो आपको पिप इंस्टॉल IMB लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट फ्रॉम IMB लर्न अंडर सैम्पलिंग के लिए अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग के लिए ओवर सैम्पलिंग इंपोर्ट करो। फिर उसमें से रैंडम अंडर सैम्पलर, रैंडम ओवर सैम्पलर, स्मूथ, बॉर्डर लाइन स्मूथ और एडासिन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, जस्ट लेट मी डू वन थिंग यहाँ पे। हाँ, ठीक। फिर वहाँ पे मैंने क्या किया है कि अंडर सैंपल रैंडम अंडर सैंपल क्लास को कॉल करके रैंडम स्टेट दे दी है। ओवर सैंपल मैंने बनाया, स्मूथ के लिए मैंने बनाया, बॉर्डर लाइन स्मूथ को मैंने कॉल किया, एक वेरिएबल नाम दिया, एडासिन को मैंने कॉल किया, बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इनको बनाने के बाद जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो डॉट फिट रीसैम्पल हम यूज़ करेंगे। फिर उसमें डेटा पास करेंगे, जिस डेटा को हमें बैलेंस करना होगा, जिस डेटा को हमें ओवर सैंपल करना पड़ेगा। ठीक। फिर सपोज जैसे हमने एडासिन यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे हम एडासिन डॉट फिट रीसैम्पल एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास करेंगे। तो जो भी हमारा डेटा सेट जनरेट होगा, एक्स एडासिन वाई एडासिन, इनमें जो भी हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वाई एडासिन डॉट वैल्यू काउंट काउंट्स। ठीक। तो आप इसमें देखोगे कि क्लास 1 और क्लास 0 दोनों डेटा सेट काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। और वैसे अंडर सैंपल कर सकते हो। अंडर सैंपल अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि माइनॉरिटी क्लास के डेटा सेट को रिटेन करता है, ये ओवर सैंपल नहीं करता है। मेजॉरिटी क्लास से डेटा सेट को ड्रॉप कर देता है, डेटा सैंपल्स को ड्रॉप कर देता है। तो ओवर सैंपल करने के लिए हम ओवर सैंपल यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ यूज़ कर सकते हैं ओवर सैंपल करने के लिए, और बॉर्डर लाइन स्मूथ यूज़ कर सकते हैं ओवर सैंपल करने के लिए। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अच्छा अगर हम देखें y अंडर डॉट वैल्यू काउंट्स, अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी कम डेटा है ना, क्योंकि अंडर सैंपल करने पे हम काफ़ी डेटा को इन लूज कर दिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा मॉडल अंडर फिट करेगा, तो इसलिए हम अंडर सैंपल डेटा सेट को हम यूज़ नहीं करने वाले। मैंने इसमें दिखाया कि हम कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि कौन सा मेथड वाला डेटा सेट हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा फंक्शन बनाया है। इसको हम समझते हैं कि मैंने क्या बनाया है। मैंने एक एक्सी बूस्ट क्लासीफायर बनाया है, ट्री मेथड इक्वल टू जीपीयू रखा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेटा सेट हमारा काफ़ी बड़ा डेटा सेट होता है। तो हमने क्या किया कि डेटा डिक्ट में हमने सारे 5 मेथड हैं, ओवर सैंपल अंडर सैंपल, सारे 5 मेथड हमने डेटा डिक्ट में डाल दिए हैं। फिर मैंने क्या किया कि मॉडल नेम इस डेटा को इटरेट किया है। फिर वहाँ पे इन सारे डेटा डिक्ट में से जो डेटा मॉडल आएंगे उसको मैंने एक पाइपलाइन में डाला है। पाइपलाइन में डालने के बाद फिर मैंने एक जो ये मेरा फंक्शन है, एक्चुअली जो क्लासीफायर है एक्सजी बूस्ट क्लासीफायर, उसको मैंने यहाँ पे पास किया है। फिर मैंने इसके क्रॉस वैलिडेशन स्कोर चेक किया है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे। तो इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें स्कोर्स आ चुके हैं। तो आप इसमें देखो कि जो स्मूथ है 0.85 एक्यूरेसी इसकी आ रही है। ओवर सैम्पलिंग जो रैंडम ओवर सैम्पलिंग है उसकी 0.8596 आ रही है। तो इस केस में सबसे अच्छा परफॉर्म हमारा रैंडम ओवर सैम्पलर कर रहा है, जो रैंडम ओवर सैम्पलिंग टेक्निक थी, जिसमें कि हम क्या करते थे कि माइनॉरिटी क्लास के ढेर सारे कॉपीज़ बना के हम डेटा को बैलेंस कर देते थे। वो वाला मेथड हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस डेटा सेट पे काम कर रहे हो। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जब भी आप
ओवर सैंपल करो तो आप चारों के चारों मेथड को एक डेटा डिक्शनरी में डाल के पाइपलाइन बना के आप चेक करो कि कौन सा टेक्निक आपके डेटा सेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो डेटा टेक्निक वो आप यूज़ करो जो अच्छा परफॉर्म करे, वही वाला मेथड आप ओवर सैंपल करो। कभी कभी स्मूथ अच्छा परफॉर्म करता है, मोस्ट ऑफन बॉर्डर लाइन स्मूथ अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। इटासिन अगेन अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। और आप देखो अंडर सैंपल काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन की कमी है। डेटा हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स हमने ड्रॉप कर दिए हैं, इसलिए ये अंडर फिट कर रहा है। और यहाँ पे ओवर सैंपल। तो इस तरीके से आप कुछ इस तरीके से आप बना के कंपेयर किया करो कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा ओवर सैंपल करने के लिए। तो उस टेक्निक उस मेथड को यूज़ करके आप डेटा को ओवर सैंपल करना और फर्दर अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में डेटा को डालना। तो थैंक यू। इस वीडियो में हमने हमने यही सीखना था, ओवर सैम्पलिंग मेथड अंडर सैम्पलिंग मेथड ही सीखना था। अगले वीडियो में हम अपने खुद के कस्टम स्कोरिंग फंक्शन बनाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।